हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार जनगणना 2011। तो दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट लिए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो इसमें कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना बिहार राज्य की कौन सी जनगणना थी? तो दोस्तों, जो वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी, ये बिहार राज्य की 15वीं जनगणना थी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बिहार राज्य की 15वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों, जो भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, ये वर्ष 1872 में हुई थी। और दोस्तों, ये जनगणना अनियमित काल के लिए थी, यानी कि नियमित नहीं थी, जो कि आपकी लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। तो दोस्तों, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन दोस्तों, ये अनियमित अनियमित जनगणना थी। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है दोस्तों, भारत में नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में जो आपकी नियमित जनगणना हुई थी, ये वर्ष 1881 से प्रारंभ हुई थी और प्रत्येक 10 साल बाद आपकी जनगणना कराई जाती है। तो दोस्तों, ये जो आपकी नियमित जनगणना हुई थी, ये लॉर्ड रिपन के काल से प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है बिहार का। दोस्तों, अगर यहीं आपसे देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपी, यानी कि यूपी की सर्वाधिक जनसंख्या है पूरे देश में। तो दोस्तों, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है? तो दोस्तों, देश की कुल जनसंख्या का 8.06% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर ओवरऑल छठा स्थान है। वहीं दोस्तों, अगर आपसे बिहार का केवल राज्यों में स्थान पूछ लिया जाए, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा पहला स्थान है। तो दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का केवल राज्यों में पहला स्थान है। और दोस्तों, राज्यों के साथ अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मिलित कर दिया जाए, तो स्थान छठा हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो इसमें कह रहा है आपसे, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका 10,40,99,452। दोस्तों, बिहार राज्य की कुल जनगणना जो है, जो आपकी जनसंख्या है 2011 के अनुसार, वो है आपकी 10,40,99,452। दोस्तों, जो इसमें महिलाओं की संख्या है, ये है आपकी 4,49,21,295।
और दोस्तों पुरुषों की कुल संख्या है इसमें 5,42,78,157 पुरुष हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको डाटा पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या पटना जिले में निवास करती है। वहीं दूसरा नंबर दोस्तों पूर्वी चंपारण का है जनसंख्या के क्रम में, और तीसरा नंबर मुजफ्फरपुर का है। तो दोस्तों आपको टॉप थ्री जिले जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। पटना पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण, और तीसरे नंबर पर दोस्तों मुजफ्फरपुर आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है दोस्तों बिहार राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये सारे तथ्य आपके जनगणना 2011 के अनुसार ही लिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सारे प्रश्नों में आपकी बात जनगणना 2011 के अनुसार ही की जाएगी। तो इसमें कह रहा है बिहार राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिले की है दोस्तों। वहीं दूसरे स्थान पर शिवहर का स्थान आता है, और तीसरे स्थान पर अरवल का नाम आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा, जो बिहार राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है ये आपकी मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? यानी कि बिहार राज्य की जो कुल नगरीय जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार तो कितनी है? आंसर हो जाएगा 1,17,58,016। दोस्तों अगर यही डाटा आपसे प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा 11.3% जो जनसंख्या है ये बिहार राज्य की कुल नगरीकृत जनसंख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे बिहार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों अगर आपसे नंबर में पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा 9,23,41,436। और दोस्तों अगर आपसे प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या पूछ ली जाए तो हो जाएगा 88.7% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसमें पूछा गया है अनुसूचित जाति, तो आपको ये टर्म ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपका नंबर में पूछा जाए तो हो जाएगा 1,65,67,325। यानी कि कुल जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 1,65,67,325। और दोस्तों अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 15.9% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको इसमें ये ध्यान रखना है अनुसूचित जनजाति पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 13,36,573 लोग रहते हैं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत। और दोस्तों ये अगर आपसे प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो हो जाएगा 1.3%। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे बिहार राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या होता है? दोस्तों जनसंख्या घनत्व वह होता है कि एक वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति रहते हैं। तो दोस्तों जो बिहार राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व है ये 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति रहते हैं। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 1106, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसी में, सबसे घनी आबादी वाला जिला कौन सा है? यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा
लोग रहते हैं? आंसर हो जाएगा सेबहर। दोस्तों यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1880 लोग निवास करते हैं। वहीं दोस्तों सबसे कम घनी आबादी वाला जो ज़िला है ये आपका हो जाएगा कैमूर। दोस्तों कैमूर ज़िले में 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपूर्ण बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों लिंगानुपात वह डाटा होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां होती हैं। तो दोस्तों जो संपूर्ण बिहार का लिंगानुपात है ये 928 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर होती हैं। तो दोस्तों जो आपका लिंगानुपात है ये हो जाएगा 928। दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा गोपालगंज। दोस्तों यहाँ 1000 व्यक्तियों पर 1021 स्त्रियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 21 स्त्रियां ज़्यादा हैं। दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर जिला पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा मुंगेर। दोस्तों यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 876 स्त्रियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे देश का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों साक्षरता की दृष्टि से पूरे देश में बिहार का अंतिम स्थान आता है। तो आंसर हो जाएगा बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल साक्षर जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों कितने लोग साक्षर हैं? तो नंबर में दोस्तों डाटा है, इसमें हो जाएगा आंसर 5,25,04,553 लोग साक्षर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसमें पुरुषों की संख्या है 3,16,08,023 पुरुष साक्षर हैं और महिलाओं की संख्या 2,08,96,530 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों टोटल बिहार राज्य की जो साक्षरता दर है ये हो जाएगा 61.8%। दोस्तों अगर जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर अगर पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा 51.5%। दोस्तों ये आपका बीपीएससी टीआरई परीक्षा में हाल ही में प्रश्न पूछा गया है कि 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर बिहार की कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 51.5%। अगर दोस्तों पुरुष साक्षरता दर पूछ ली जाए तो आंसर हो जाएगा 71.2%। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो दोस्तों बिहार राज्य के जो आपका रोहतास जिला है इसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। दोस्तों इसकी साक्षरता दर 73.37% है। अगला है दोस्तों किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा पूर्णिया जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, जिसकी प्रतिशत में साक्षरता दर 51.8% है। तो दोस्तों आपको ये भी डाटा ध्यान रखना है। दोस्तों ये सभी डाटा जनगणना 2011 के अनुसार लिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।